Finding unknown angles in a triangle. Assalamu alaikum. I welcome you all on the platform of digital academic provided by Moonlight International Publishers. Hello my dear students, I'm your maths teacher. My name is Aisha. Our today's topic is about finding unknown angles in a triangle. Students, triangle के कितने एंगल्स होते हैं? इंटीरियर एंगल्स हमने डिस्कस किए थे और एक्सटीरियर एंगल्स हमने डिस्कस किए थे. अगर हम इंटीरियर एंगल्स के फॉर्मूला की बात करें तो वो कहते हैं a प्लस बी प्लस सी. 3 एंगल्स होते हैं और तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 के बराबर होता है. सो आज की वीडियो में हमने एक्सटर्नल एंगल्स और इंटरनल एंगल्स दोनों को फाइंड आउट करना सीखना. स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू व्हाट आर इंटरनल एंगल्स एंड व्हाट आर एक्सटर्नल एंगल्स. अगर एक ट्रायंगल आप देखते हैं तो इसमें ए, बी और सी ये तीनों एंगल्स कौन से हैं? इंटरनल एंगल्स आपके पास. और इसी तरह अगर आप बात करते हैं कि बी, अगर मैं बी वाली लाइन को एक्सटेंड करूं तो बी के ऑपोजिट जो एंगल बन रहा है उसको एक्सटर्नल एंगल कहेंगे, ए के ऑपोजिट जो बन रहा है उसको एक्सटर्नल एंगल कहेंगे. और इसी तरह अगर मैं सी वाली लाइन को यानी कि बेस लाइन को आगे एक्सटेंड करती हूँ तो सी से अगर मैं सेमी सर्कल ड्रॉ करूंगी तो सी के बाहर वाली तरफ जो एंगल बनेगा उसको मैं एक्सटर्नल एंगल कहूंगी. सो स्टूडेंट्स, हमने एग्जांपल के थ्रू इसको सॉल्व करना सीखना है. फाइंड द अननोन एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल. आपने एंगल ए फाइंड आउट करना है, दूसरा एंगल आपको 91 डिग्री दिया हुआ है और तीसरा आपको 41 डिग्री दिया. आपने क्या करना है? 91 और 41 को ऐड करना है. जब आप इनको ऐड कर लेंगे तो उसको आंसर आएगा 132 और 132 को 180 में से माइनस करेंगे तो आपके पास एंगल ए आ जाएगा 48 डिग्री. अब यहाँ पर आपके पास इंटीरियर एंगल शो किया गया इसलिए आपके पास आंसर 48 डिग्री आ गया. नाउ स्टूडेंट्स, कम टू द एक्सरसाइज नंबर 13.3. 13.3 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, उसमें आपको डिफरेंट एंगल्स दिखाए गए हैं, डिफरेंट साइड्स और एंगल्स दिखाए गए हैं. आपने अननोन एंगल्स को फाइंड आउट करना सीखना है. किस तरह आप करेंगे? सबसे पहले आपको उन्होंने कहा है कि आपके पास एक लाइन 4 सेंटीमीटर की है, ये वाली लाइन भी 4 सेंटीमीटर की है, यानी कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है. इट मींस कि इनके दो एंगल्स भी बराबर होंगे. तो अगर एक एंगल 120 डिग्री का है तो बाकी दो एंगल्स आप लोगों ने फाइंड आउट करने. सो मैं क्या कहूंगी? मैं कहूंगी a इज इक्वल्स टू a. मेरे पास एंगल a और b क्योंकि इक्वल है तो मैं कहूंगी a इज इक्वल्स टू b. सो मेरे पास आ जाएगा a इज इक्वल्स टू a. नाउ व्हाट आई हैव टू डू? हमने फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो मैं यहाँ लिखूंगी a प्लस 122 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. नाउ स्टूडेंट्स, मैं क्या करूंगी? लाइक टर्म्स को ऐड करूंगी. a प्लस a 2a और 120 को मैं ऑपोजिट साइड पे ले जाऊंगी. जब मैं 122 को 180 में से माइनस करूंगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 58. तो मेरे पास a का आंसर क्या आया? 58. और क्योंकि a b के बराबर था तो मेरे पास b का आंसर भी क्या आया? 58. स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इन एक्सरसाइज के इन क्वेश्चन में ट्रिक्स यूज करने हैं, क्लूज यूज करने हैं और यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर और गेट द क्लू और आप उसको इजीली सॉल्व कर सकेंगे. अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की तो आपने इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल्स इस फिगर के फाइंड आउट करने हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं फर्स्ट फिगर की, एक एंगल 47 दिया है, एक एंगल 47 दिया है, दूसरा एंगल सिर्फ मार्क्ड है और वो मार्क देखने से आपको पता चलेगा कौन सा है? 90 डिग्री है. अब एक एंगल 47 है, एक 90 डिग्री है और आपने थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है. आप क्या करेंगे? 47 और 90 को ऐड करेंगे जो कि आपके पास आ जाएगा 137 और 137 को जब आप 180 में से माइनस करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी. यही काम आपने स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 के साथ भी करना है. मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा. स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफिज.